नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर मेरे साथ योगेश मिश्रा जी हैं। योगेश मिश्रा जी एक 5 सितारा होटल में सीनियर पोजीशन पे हैं और उसके साथ साथ एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल क्या, पहले से ही एक बोला जाता था कि भाई जन्म पत्री मिलाओगे तो शादी जो है वो सही रहेगी। तो क्या आप, क्योंकि भाई एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी समय से इस चीज़ को जानते हैं, क्या एक्चुअली जन्म पत्री मिलानी वास्तव में ज़रूरी चीज़ है? उसका कोई फ़र्क पड़ता है? आजकल जैसे डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, तो क्या जन्म पत्री मिलाने से कुछ कम हो सकते हैं? देखिए सर, ऐसा है, जन्म पत्री शादी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ठीक से जन्म पत्री नहीं मिलाते हैं तो तलाक के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब एक कॉमन मैन शादी के लिए जन्म पत्री मिलाने की बात करता है तो वो लाखों रुपए शादी में तो खर्च करने को तैयार है, लेकिन किसी काबिल आदमी से जो उसका जानकार हो, क्योंकि ये साइंस तो कभी गलत नहीं हो सकती, पढ़ने वाला आदमी गलत हो सकता है। अगर उसे ठीक तरह से मिलाया जाए, ठीक तरह का मतलब है अगर लगन के लॉर्ड दोनों के मैत्रिक हैं, राशि दोनों की सेम है, कोई भुकुट दोष गण दोष नहीं है। भुकुट दोष का मतलब है ओपिनियन डिफरेंस, गण दोष का मतलब है नेचर। 7th हाउस पति का होता है लड़की के कुंडली के अंदर, और पत्नी की कुंडली के अंदर पति का होता है। जो मैंने तजर्बे से देखा, अगर 7th हाउस डैमेज होगा, मतलब सूर्य, शनि, राहु, केतु की दृष्टि, मंगल वहाँ होगा किसी की भी कुंडली के अंदर, तो शादी के चलने की संभावना 5% रहेगी। दूसरी चीज, 7th 8th हाउस का हाउस एक्सचेंज अगर ग्रह का होगा तो भी मैंने देखा है 90% शादियाँ टूट जाया करती हैं। तो जन्म पत्री मिलाए बगैर शादी करना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप पहले दिन से ही उस शादी की अनसक्सेस की तरफ जा रहे हैं। सो व्यूअर्स, अब हमारा जो एक सवाल है, एक बच्ची है जिसका जन्म दिल्ली में हुआ 7 जुलाई 1975 को सुबह 6:35 पे। इसकी पत्री देख के अगर आप बताएं कि इसका जो वैवाहिक, दिल्ली है सर, दिल्ली, तो इसका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार, क्या मतलब, मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि इसकी जन्म पत्री देख के ही पता चल सकता है कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। पत्री सब कुछ स्पीक करती है। हर ग्रह के एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वहीं से एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं कि क्या जीवन चल रहा है। देखिए सर, इसकी कर्क लगन की जन्म पत्री है। कर्क लगन भगवान रामचंद्र और श्री कृष्ण का भी था। ये एक लग्न बहुत इमोशनल है। ऐसे लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिल पे लेते हैं और बहुत गहरा सोचते हैं, और कर्क लगन वालों को स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। इसकी मैरिड लाइफ का लॉर्ड शनि है, जो 7वें पति से सुख और पति स्थान का लॉर्ड होके 12वें स्थान दु स्थान के बोला जाता है, जिसके अंदर ये सूर्य के साथ है। सूर्य और शनि का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसके अंदर तलाक के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें सुख नहीं मिलेगा, पितृदोष भी ये कहलाता है। और तीसरी चीज़, महात्मा गांधी का सूर्य 12th हाउस के अंदर था। ये हजारों योगों को नष्ट कर देता है। इसके अंदर मन के दुख बहुत मिलते हैं, प्रोग्रेस उतनी नहीं कर पाता आदमी, और लाख कोशिश करने के बावजूद भी आदमी की ग्रस्त लाइफ सही नहीं चल पाती। तो मुझे जो लगता है, इसकी शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा 2035 तक है। और दूसरी चीज़, इसका जो मून है, हमारी बॉडी में 2/3 पानी है, माइंड को रिप्रेजेंटेट मून करता है। मून जब भी केतु, राहु, सूर्य के प्रभाव के अंदर होगा तो इसे विष दोष बोलते हैं। आदमी टेंशन बहुत कैरी करेगा, उसे मन के सुख नहीं मिलेंगे, उसकी माता बीमार रहेगी। इसके अंदर जो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर ये तलाक की प्रक्रिया तो बहुत दिनों से चल रही होगी इनकी, ये दोनों वाइफ हस्बैंड उस कगार पे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि विद इन 2 years इट विल हैपन। इस तलाक को रोकना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपका जानकारी देने के लिए। मेरे मन में एक और विचार आया
हो सकता है वो हम आने वाले किसी एपिसोड में अपने लेंगे व्यूअर्स कि क्या इस धरती पे दो लोगों की जन्म पत्री एक जैसी हो सकती है। ये सवाल है, बाद में मैं इसका जवाब लूंगा क्योंकि इस एपिसोड में देखो, दो लोगों की जन्म पत्री बिल्कुल हूबहू तो एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रह नक्षत्र टाइम डेट देश काल परिस्थितियों के अनुसार आदमी, क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर बनेगी तो वहाँ का टाइम फैक्टर कुछ और होगा, टाइम डिफरेंस होगा, ग्रह कुछ और होंगे, इंडिया में कुछ ग्रह और होंगे। एक सी जन्म पत्री होना बहुत मुश्किल है। मतलब जिस तरह से दो फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, ऐसी जन्म पत्री भी कभी सेम नहीं हो सकती। ये भी भगवान का एक कमाल की चीज़ है ना। तो व्यूअर्स, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी योगेश मिश्रा जी के साथ। तब तक बने रहें आप रेडियो द्वारका। धन्यवाद।